आज हम करेंगे नेव बेस एल्गो की एग्ज़ाम्पल। अब नेव बेस में क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक क्वेश्चन दिया, एक टेबल दिया हुआ है ये, और इसमें से उन्होंने कहा है कि फाइंड करें पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डे, वीकडे, वीकेंड होना चाहिए, डिस्काउंट येस और फ्री डिलीवरी नो। और इसकी हमने क्या करना होता है परचेजेस से, यानी कि ये परचेजेस बाय वाला एक टेबल है, ठीक है। इसमें से हमने येस और नो की पॉसिबिलिटीज़ निकालनी होती हैं और एंड ऑफ रिज़ल्ट हमने उन्हें परसेंटेज में बताना होता है कि कौन सा जन से कितने % चांसेस हैं कि वो डे वीकेंड होगा, डिस्काउंट उधर हमें मिलेगा और फ्री डिलीवरी नहीं होगी। तो इसके कितने % चांसेस हैं, इसे सॉल्व करके हमें पता चलेगा। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, जिनमें से 3 हमें यूज़ करने हैं इन टेबल्स, एंड फोर्थ वन इज़ परचेजेस। इसके साथ हमने इसको कंपैरिजन करना है इन 3 कॉलम्स का। लाइक दैट डे में 3 टाइप्स यूज़ हो रही हैं, वीकडे, वीकेंड और हॉलीडे। अब वीकडे में क्या, वीकडे का येस के साथ क्या बन रहे हैं और नो के साथ कितने चांसेस बन रहे हैं। इसी तरह वीकेंड के येस के साथ कितने चांसेस बन रहे हैं और नो के साथ कितने चांसेस बन रहे हैं। और इसी तरह हॉलीडेज़ के येस के साथ कितने चांसेस बन रहे हैं और नो के साथ कितने चांसेस बन रहे हैं। तो ये हमने इस पूरे टेबल में बनाया, फाइंड करना है और उसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख देना है। फ्रीक्वेंसी टेबल वीकडे का येस के साथ और नो के साथ। इसी तरह डेज़ में वीकेंड का फ्रीक्वेंसी टेबल येस के साथ और नो के साथ, हॉलीडे का येस के साथ और नो के साथ। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो कॉलम है वो है डिस्काउंट का। डिस्काउंट में हमारे पास 2 टाइप्स की कैटेगरीज मौजूद हैं, येस और नो, कि डिस्काउंट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अब इसी तरह हमने इधर भी डिस्काउंट का भी येस को परचेजेस में येस के साथ और नो के साथ चेक करना है, और इसी तरह नो को भी परचेजेस में येस और नो के साथ चेक करना है। मींस के कितने डिस्काउंट के साथ चीज़ों को बाय करते हैं और कितने डिस्काउंट के अलावा चीज़ों को बाय करते हैं। ऐसे हमारा इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा। येस के हमने चांसेस देखने हैं, येस में कितने हैं और नो में कितने हैं। इस तरह नो के चांसेस देखने हैं, येस में कितने हैं और नो में कितने हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम फ्री डिलीवरी का। फ्री डिलीवरी में भी हमारे पास 2 टाइप्स के इधर चांसेस हैं, येस या फिर नो, यानी कि फ्री डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके भी हमने इसी तरह परचेजेस में जो उनसे फाइंड कर देने कितने चांसेस हैं येस और नो में। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे डेज़ में हमारे पास फर्स्ट कॉलम था वीकडे। वीकडे का हमने चेक करना है येस कितने चांसेस हैं बाय करने के और नो में कितने चांसेस हैं बाय करने के। अब वीकडे का एक फ़र्स्ट ये कॉलम है, तो हम इसको आगे लिख लेते हैं। फर्स्ट में येस आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा वीकडे येस के साथ। फिर हमारा आता है वीकडे येस के साथ। इसी तरह ये थर्ड भी वीकडे है, लेकिन यहाँ पर वीकडे नो है। फिर हॉलीडे आ जाता है, उसके बाद वीकेंड, हॉलीडे, वीकेंड, वीकडे। वीकडे यहाँ पर भी येस है, वीकडे एंड येस। देन वीकडे एंड येस, वीकडे येस। ये अगले दोनों जन से येस में आ रहे हैं वीकडे के, और थर्ड वन इज़ नो। तो वीकडे येस एंड वीकडे नो। अच्छा, और आ रहे हैं यहाँ पर ये 2 हैं वीकडे के, ये दोनों येस में आ गए। येस एंड वीकडे ये भी येस की कैटेगरी में आते हैं।
तो टोटल हमारे पास वीकडे में येस और नो कितने हो गए वो आप काउंट करते हैं। येस में 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें और कोई रह तो नहीं क्या? ये भी हो गया, ये भी वीकडे 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 7 पॉसिबिलिटीज़ इसकी येस में हो गई हैं और वीकडे 1 नो में, 2 नो में है और 2 इसकी हो गई हैं नो में पॉसिबिलिटीज़। आगे हम फाइंड करते हैं वीकेंड की। अब वीकेंड में हमने देखना है वीकेंड एक ये है, तो इसमें वीकेंड में फर्स्ट यस की हो गई, वीकेंड WE में लिख देता हूँ यस, फिर वीकेंड यस, ये भी वीकेंड की है, ये भी यस है और ये भी वीकेंड है यस, ये भी वीकेंड है यस, ये वीकेंड यस और ये भी वीकेंड यस यस। ओके, वीकडे की एक हमारे पास यहाँ पर एक और आ गई है पॉसिबिलिटी इसकी। वीकडे यहाँ पर एक और यस का हमें मिल गया है, तो यानी कि ये हमारा डेटा पहले इनकरेक्ट था। वीकेंड यस नो एंड यस, वीकेंड यस, वीकेंड नो और वीकेंड यस। वीकडे का हमें एक और यस की पॉसिबिलिटी मिली है यहाँ पर, तो हम उसको भी टेबल में लिख लेते हैं। तो ये एक और हमें वीकडे की इधर यस में मिली थी, तो हम इसको 7 को अब 8 कर देते हैं। अच्छा, वीक एंड में अब हम देखते हैं हमारे पास यस कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 हमारे पास वीकेंड की यस में आ रही हैं और 1 आ रही है नो में। और इसको फिर हम आगे अब हमने फाइंड करना है हॉलीडे की यस और नो में कितनी है। ठीक इसी तरह ही हमने आगे फिर डिस्काउंट का टेबल भी हमने इस तरह ही चेक करना है और फ्री डिलीवरी का भी हमने इसी तरह परचेज से कंपैरिजन करके इधर हमने टेबल्स फिल करने हैं। ओके, अब ये मैं करता हूँ इस तरह। तो ये मैंने अब टेबल्स सारे ड्रॉ कर लिए, इनको कैलकुलेट करके वैल्यूज़ एंटर कर दी हैं। अब आगे हमारा जो काम होता है इसमें हमने सेकंड जो टेबल्स बनाने होते हैं वो होते हैं लाइक्लीहुड टेबल्स। अब लाइक्लीहुड टेबल्स में क्या करते हैं, हम इनकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेते हैं। जैसे कि टोटल कितनी है पॉसिबिलिटीज़ येस की और टोटल पॉसिबिलिटीज़ नो की कितनी है। इस पूरे डाटा में टोटल येस 24 है और नो 6 है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 24 टोटल, 8 और 2। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं और 8 कितने में से हैं, 24 टोटल येस की पॉसिबिलिटीज़ हैं और आउट ऑफ 30 में से 24 है और 6 आउट ऑफ 30 है नो की पॉसिबिलिटीज़। इसी तरह अब हमने लिखनी है इन्हें 8/24। 8 है 24 में से वीकडेज़ की, 8 है 24 में से वीकेंड की और 8 है 24 में से हॉलीडेज़ की। इस तरह 2 है 6 में से वीकडेज़ की, 1 6 में से है वीकेंड की
और 3 है 6 में से हॉलीडेज़ की। ये देख लें, इन टेबल्स को हमने जो इनकी टोटल वैल्यू बनती है 24 और 6 उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब आगे जो उनसे हमने क्या करना है, इसको प्लस करके लिखना है। 8 और 2 टोटल कितनी वीक डेज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं? 8 और 2 10, तो 10 आउट ऑफ 30। इस तरह 9 आउट ऑफ 30 और 8 और 3 11 आउट ऑफ 30। इसी तरह हमने इसका भी लाइक्लीहुड टेबल बना लेना है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 24 येस की आउट ऑफ 30 में से और 6 नो की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह अब यहाँ पर येस की हैं 19 आउट ऑफ 24। इस तरह नो येस, तो ये आ जाती हैं नो की 1 है आउट ऑफ 6 में से। और इस तरह 5 आउट ऑफ 24 और नो में भी 5 आउट ऑफ 6। अब 19 और 1 20 आउट ऑफ 30, 5 और 5 10 आउट ऑफ 30। इस तरह यहाँ पर भी हमने लिख लेना है। टोटल बनती हैं 24 आउट ऑफ 30, 6 आउट ऑफ 30, 21 2 3 4 आउट ऑफ 24, 24 6 6, 23 आउट ऑफ 30 और ये बन रही हैं 7 आउट ऑफ 30। ये हमारे पास टेबल्स सारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हमने करना है आगे इसको सोल्व। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस हैं, येस का केस है एक और नो का केस है। पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 2 बनेंगी। हम सबसे पहले करते हैं ए येस बाय का, यानी कि वो बाय करेगा, ठीक है, परचेज़ कर रहा है प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले हमने इसकी पॉसिबिलिटीज़ मेजर कर लेनी है। तो हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस बाय, यानी कि हमने क्या चेक करना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वीकेंड की येस में से इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट येस की येस में से, यानी कि येस की येस में से। इसी तरह वीकेंड की भी येस में से, और फ्री डिलीवरी की भी नो में से। फ्री डिलीवरी की किस में से है? नो में से है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री डिलीवरी नो बाय येस, ठीक है, यानी कि ये नो है इसका फ्री डिलीवरी का कॉलम और इसकी येस बाय में हमने चेक करनी है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय या बाइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि टोटल बायस कितने हैं, टोटल बाय कितने बनते हैं, बाय वाले येस वाले 24 बनते हैं, ठीक है। तो 24 आउट ऑफ 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने निकालनी है वीकेंड इक्वल्स टू येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू येस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री डिलीवरी इक्वल्स टू येस, ठीक है। अब हमारे पास वीकेंड बाय येस, वीकेंड की येस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, 8, और यहाँ पर देखा जाए तो ये कितनी आ रही हैं येस में, 8/24। तो हमने इसको इधर लिख लेना है 8/24। इस तरह प्रोबेबिलिटी डिस्काउंट की येस बाय येस में से, डिस्काउंट येस और येस में कितनी आ रही है, 19/24। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री डिलीवरी नो येस, नो एंड येस, तो ये कितनी आ रही है, 3 आउट ऑफ 24 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय। टोटल बायस कितने हैं प्रोबेबिलिटी के, 24 हैं येस के केसेस, ठीक है। तो 24 आउट ऑफ 30 आवर। अब हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी वीकेंड की येस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, वीकेंड की येस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ टोटल बन रही हैं, 8 और 1 9 आउट ऑफ 30 हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्काउंट की हमारे पास येस की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 20 आउट ऑफ 30।
20/30। इसी तरह फ्री डिलीवरी की हमारी 1 मिनट, फ्री डिलीवरी क्या था, 9 था, तो ये मैंने यस इधर लिख दिया, यहाँ पर 9 करना है। तो फ्री डिलीवरी के 9 में कितने चांसेस हैं, 7/30, 7/30। अब इस पूरे का हम कैलकुलेट करेंगे और हम इधर रिज़ल्ट इसका लिख देंगे। तो ये आ जाती है हमारे पास 0.5657, तो राउंड ऑफ करके हमने इसे लिख दिया 0.5655। इसके बाद हमने निकालना है, अब हमने ए को रखना है 9 में, यानी कि परचेजेस 9 बाय में आएगी। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजेस 9 बाय का निकालना है। तो अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमारे पास ये सारा फार्मूला सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर यस की जगह पे अब आ जाएगा 9, इन यस की जगह पे आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वीकेंड ओवर 9, यस बाय 9 एंड 9/9, वीकेंड ओवर 9, यस बाय 9, 9/9। अब क्योंकि लिए हम 9 बाय की फाइंड करने हैं प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 बाय इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि बाय था ना पहले, यस, बाय की जगह पे हम लिख लेते हैं इसको यस। और अब हमने इधर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 और डिवाइड में सेम वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी वीकेंड इक्वल्स टू यस था, नहीं क्या था, डेज इक्वल्स टू वीकेंड, ये यहाँ पर भी हमने गलती की थी, डेज इक्वल्स टू वीकेंड, डेज में वीकेंड होना चाहिए, डिस्काउंट में यस और फ्री डिलीवरी में नो। यहाँ पर डेज में हमारे पास क्या होना चाहिए, वीकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री डिलीवरी को मैं FT लिख देता हूँ इक्वल्स टू नो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वीकेंड की 9 में, वीकेंड 9, वीकेंड और इसको हमने चेक करना है 9 में, तो वीकेंड की 9 में क्या बन रही है, 1/6, 1/6। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ यस बाय नो, डिस्काउंट में यस बाय नो, तो डिस्काउंट यस बाय नो, ये कितनी बन रही है, 1/6, 1/6। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 9/9 मीन्स के ये फ्री डिलीवरी 9/9। तो अब हमने फ्री डिलीवरी में 9 को 9 में चेक करना है, तो वो आ रही है हमारे पास 4/6 इंटू 4/6 इंटू टोटल प्रोबेबिलिटी 9 के चांसेस कितने हैं, 6/30, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में सेम वही वैल्यूज़ आएंगी। वीकेंड की डेज़ में वीकेंड की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेज़ में वीकेंड की टोटल कितनी है, 9/30। इस तरह डिस्काउंट यस की है 20/30 और फ्री डिलीवरी 9 की है 7/30। तो ये तो सिम वही रहेंगी, 9/30, 20/30 एंड 7/30। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सबको और हमारे पास आ जाएगी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 9 बाय, ये आ जाती है हमारे पास 0.07936, तो उसको राउंड ऑफ करके 79 हम 4 लिख देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने इन दोनों परचेजेस की पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परचेज और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नॉट परचेज, पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजेस और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नॉट परचेजेस, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ परचेजेस की पॉसिबिलिटी हमारे पास थी 0.5655 और नॉट परचेजेस की है 0.0794। तो ये टोटल हमारे पास हो जाती हैं 0.5655 प्लस 0.0794, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 0.0794 प्लस 0.5655, तो ये आ जाती है हमारे पास
8 है तो राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 449। ठीक है, अब हमारे पास इसका टोटल भी आ चुका है। अब मैंने स्टार्ट में बोला था परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना होगा, पॉसिबिलिटी परसेंटेज ऑफ परचेजेस की परसेंटेज कितनी आती है इसमें, तो 0.5655 आउट ऑफ 0.6449 इंटू 100। और इसी तरह परसेंटेज हमने फाइंड करनी है नोट परचेजेस की, तो यह आ जाती है हमारे पास 0.0794 आउट ऑफ 0.6449 इंटू 100। तो इनको हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इनकी परसेंटेज आ गई 87.68% और 12.32%। तो हमारे पास एंड ऑफ रिज़ल्ट क्या आ गया है कि हम फाइंड कर सकते हैं, हम अगर डे वीकेंड होगा, डिस्काउंट यस यानी कि मिल रहा होगा और फ्री डिलीवरी नो होगी, तो उसमें 87.68% चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट्स परचेज़ किए जाएंगे और 12.32% चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट्स परचेज़ नहीं किए जाएंगे। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि 87.68% बड़ा है 12.32% से। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज कस्टमर विल बाय ऑन वीकेंड विद डिस्काउंट एंड नो फ्री डिलीवरी। ओके, यहाँ पर हमारा ये एल को कंप्लीट होता है, हम फाइनल रिज़ल्ट पर पहुँच चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।